हेलो स्टूडेंट, और ये जो है क्लास 10 है और क्लास 10 का सेकंड चैप्टर जो फिजिक्स का है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो लेक्चर नंबर आपका सेकंड है, ये पहला लेक्चर है सेकंड चैप्टर पे पहला लेक्चर। हम इससे पहले आपको पीडीएफ नोट्स भेज चुके हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स कंप्लीट करते रहिए ताकि आप जो है पीछे ना रहें। नोट्स कंप्लीट करते रहना चाहिए। ये चैप्टर क्या है, किस चीज़ पे बेस्ड है, सबसे पहले मैं आपको वही बता दूं बहुत इत्मीनान से कि देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि ये कहानी की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट से जिसका नाम है ओरेस्टेड, जो 1820 में ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट है, ओरेस्टेड जो 1820 के आसपास एक एक्सपेरिमेंट करता है। 28 एक्सपेरिमेंट करता है, उस एक्सपेरिमेंट से उसे नई चीज पता चलती है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या। सुनिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हम मैग्नेट के बारे में जानते हैं। देखो एक्चुअली में आज का लेक्चर हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही है, तो उसी के बारे में ज़्यादा हम बात करते हैं। अभी हो सकता है मैं आज पढ़ाऊँ ना, बस इंट्रोड्यूस कर दूँ आपको कि क्या इस चैप्टर में करना है, और वही मैं करने वाला हूँ। क्या है कि देखिए हम मैग्नेट के बारे में बहुत पहले से जानते हैं, आप भले नहीं जानते हो लेकिन मैग्नेट के बारे में हम पहले से जानते हैं। तो मैग्नेट की थ्योरी भी हमारे पास पहले से थी कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, तोड़ने के बाद भी वो दोनों पोल अलग अलग नहीं होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, बहुत सारी बातें हैं जो हम मैग्नेट के बारे में जानते थे, जो मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, अच्छा, एक तरफ मैग्नेट हो गया, एक तरफ करंट हो गया। 1820 जब चल रहा था तो करंट का भी काम हो चुका था, थोड़ा बहुत जितना काम होना था काम चल रहा था करंट पे। ठीक है, अपना करंट हम लोग खोल चुके। दिक्कत ये थी कि एक मैग्नेटिक नीडल होती है, जो आप देखे होंगे कंपास वगैरह से हम कहते हैं कि ये आपका जो है क्या बोलते हैं कि डायरेक्शन बताती है किधर आपका नॉर्थ है, मैग्नेटिक नीडल। तो यहाँ चर्चा हो रही है मैग्नेटिक नीडल की नहीं, यहाँ बात हो रही है कि मैग्नेटिक नीडल के पास अगर आप एक मैग्नेट लेके जाएंगे तो वो घूम जाएगा। मैग्नेटिक नीडल के पास अगर आप एक मैग्नेट लेके जाएंगे तो उसकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो घूम जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब मैग्नेटिक नीडल कंपास से डायरेक्शन देखना होता है तो उसके आसपास मैग्नेट नहीं होना चाहिए ताकि वो सही डायरेक्शन बता सके। अगर आप मैग्नेट रख देंगे आसपास तो उसकी डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो जब हिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेट है। मैग्नेट है तभी उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैग्नेटिक नीडल हिली तो इसका मतलब कि आसपास कोई मैग्नेट है। बात समझ में आ गई? अब थोड़ी सी कहानी सुनो। क्या कहानी है? कहानी ऐसी वो सिंपल सी कि ओरेस्टेड साहब कुछ काम कर रहे थे, बैटरी उठी लगा दिया मान लीजिए, और वो अपना करंट फ्लो कर रहे थे। इत्तेफाक से, गलती से, सब एक्सपेरिमेंट बहुत जानबूझ के नहीं हुआ, अचानक सा हो गया एक्सपेरिमेंट। कैसे हुआ? लैब में हो गया काम करते रहते। तो उन्होंने देखा कि जब वो स्विच बंद किए, यहाँ स्विच आपको बताया था, स्विच उन्होंने बंद किया। जैसे ही वो स्विच बंद किए तो देखे कि मैग्नेटिक नीडल जो थी वो घूम गई। मैग्नेटिक नीडल क्या थी? घूम गई। और ऐसा नहीं कि एक ही बार में उनको पता चल गया, वो लंबी चौड़ी कहानी, वो मैं कहानी नहीं बता रहा, मेन बात बता रहा हूँ जो कंक्लूजन निकल के आया। तो फिर उन्होंने एक स्विच ऑफ किया तो देखा कि मैग्नेटिक नीडल फिर अपनी जगह घूम गई। तो अगर मैं स्विच ऑन कर दूं तो मैं क्या कहूंगा, और मैग्नेटिक नीडल घूम गई तो मैं क्या कहूंगा? अभी अभी मैंने आपसे कहा था ना कि मैग्नेटिक नीडल घूमती है, इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक नीडल के घूमने का मतलब ये होता है कि वहां पे क्या है? मैग्नेट है। तो अभी मैग्नेटिक नीडल घूमी, अगर मैं स्विच ऑन कर दूं तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेट है, और जैसे ही मैं स्विच बंद कर दूं तो वो फिर से घूम के पहले जैसे हो गई, इसका मतलब मैग्नेट खत्म हो गया। तो आखिर कौन सी चीज है जो यहाँ मैग्नेट बन रही है? तो ओरेस्टेड को पता चला, अच्छा कोई भी करंट कैरिंग वायर है। तुम्हारे लिए भी नई बात है, हो सकता है तुम पहली बार सुन रहे हो, तुम्हें भी बड़ा अजीब लगे कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट बह रहा है वो मैग्नेट बन जाता है। वाह, क्या बात है, नई बात कि किसी भी वायर में, जो घरों में वायर होते हैं, जैसे भी जहां भी वायर होते हैं, तो कोई भी वायर है जिसमें करंट फ्लो करे तो वो क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है। वही तो बड़े कमाल की बात हो गई है। तो और जैसे ही आप करंट बंद कर देंगे वो मैग्नेट से फिर डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। अब आप कहोगे घरों में हमारे स्टील का चम्मच रखा है, ऊपर से तार जा रहा है, वो नोच क्यों नहीं लिया, वो चिपका क्यों नहीं लिया? तो एक्चुअली में जो मैग्नेट बनता है उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बहुत कम होती है। हाँ, ये अलग बात है कि हम स्पेशल केस करके बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते भी हैं ताकि हम एक्सपेरिमेंट और काफी उसका इस्तेमाल कर सके। बट मैं उसकी बात बाद में करूंगा, फिलहाल जितनी बात कर रहा हूँ वो सुनिए आपको। तो दुनिया के सामने एक नई बात निकल के आई कि भाई साहब अगर किसी वायर में करंट फ्लो करा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। तुम्हारे लिए हो सकता है नया हो, तुम्हें भी नया लग रहा होगा, अरे कमाल है, किसी वायर में करंट बह गया, ऊपर सर का वायर जो बह रहा है उसमें करंट है और वो मैग्नेट बन चुका है। हाँ, उसकी ताकत बहुत कम है इसलिए आप उसे फील नहीं कर सकते, बट है वो, ये मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये कहूं, अब कुछ सवाल है, जैसे कि मैं आपसे कहूं, यहाँ देखो मैं अलग एग्जांपल देके समझा रहा हूँ।
जैसे मैं आपसे कहूं कि ये जो बोर्ड है, मैं एक अजीब फर्जी एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं आपको। ये जो बोर्ड है ना, ये मैं इस पर हाथ रख दूं तो ये टीवी बन जाता है। एक बात समझाने के लिए फर्जी बात बोल रहा हूं। इस पे हाथ रख दूं तो क्या बोलता हूं, टीवी बन जाता है, और हाथ हटा लूं तो टीवी हट जाता है। तो अब ये बात उसको समझ में आएगी, या ये बात मेरे जो मैं बोल रहा हूं इसे जस्टिफाई कौन कर सकता है। मैं इस चैप्टर को पढ़ाने का तरीका सिखा रहा हूं यार, आपको थोड़ा ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं हाथ रखते ही टीवी बन जाता है, हाथ हटाते टीवी नहीं रहता है। तो मेरी इस बात को सही है कि गलत है कौन जस्टिफाई करेगा? जो टीवी के बारे में जानता होगा, जिसको टीवी के बारे में पता होगा। उसको टीवी ना मालूम हो तो वो क्या बताएगा कि मैं सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ? बात समझ में आ रही है? जो टीवी के बारे में जाने वो ना बताएगा, अच्छा आप हाथ रख रहे हैं तो टीवी बन जाता है, तो जरा आप स्टार प्लस लगा के दिखाइए, सास बहू वाला दिखाइए, कुल सीरियल जो चाहता है उसमें दुनिया भर का, एनिमल प्लेनेट लगाइए, तो सवाल करेगा, अच्छा इसका वॉल्यूम बढ़ाइए जरा सर, क्योंकि टीवी में वॉल्यूम होता है। उसको पता है कि टीवी क्या होती तब। तो मेरे इस क्वेश्चन को कौन जस्टिफाई क्रॉस कर पाएगा? जो टीवी को जान, जो टीवी ही ना जाने कि टीवी से होता क्या है, वो क्या बताएगा कि हाथ रखने और हाथ रखने का क्या फायदा होता है? मैं ऐसा एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, अब मेरी बात सुनना है। ये मैं क्यों बताया? ये मैं सिर्फ इसलिए बताया कि मैं तुमसे कहूं कि मैग्नेट बन जाता है, तो मेरी इस बात को कौन मानेगा कि मैग्नेट बन, जो मैग्नेट को जानता हो पूरे तरीके से, सिर्फ एक तरीके से नहीं कि मैग्नेट खींचता है, ये तो तुम भी जानते हो, और ये नहीं बात, इस डिटेल मैग्नेट को जानता हो कि मैग्नेट में और भी क्या क्या चीजें होती हैं। इसलिए मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले क्या बताऊंगा, मैग्नेट। क्या बताऊंगा? मैग्नेट। कि पहले तुम मैग्नेट तो पढ़ लो यार, कि मैग्नेट जान लो। मैग्नेट तो इससे पहले जानते थे हम लोग, तो वही मैग्नेट में तुम्हें बता रहा हूं कि मैग्नेट में क्या क्या होता है, मैग्नेट की बातें क्या क्या होती है। पहले मैं मैग्नेट के बारे में पढ़ाऊंगा, और जब मैग्नेट जान जाओगे, अच्छा मैग्नेट में ये सारी चीजें हो गई, मैग्नेट पढ़ लिए, समझ गया कि मैग्नेट के लिए क्या क्या चाहिए, हो गया सारा काम। अब मैं बोलूंगा देखो रेस्टेंट बोल रहा है कि ये जो वायर है इसमें जो करंट बह रहा है ये मैग्नेट बन गया है। तो आप सवाल करोगे, अच्छा ये मैग्नेट बन चुका है, तो इसका बताइए ये कहाँ है, इसका पोल किधर है, इसकी फील्ड लाइन किधर है, इसके बी का डायरेक्शन किधर है, इसके बी की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है। तो सवाल करोगे तब, जब मैग्नेट जानोगे तब तो कुछ मेरी बात समझ में आ गई। तो पहले हम इसलिए चैप्टर को शुरू करने से पहले मैग्नेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेट। जब मैग्नेट पढ़ लेंगे तो फिर ओरस्टेड वाला जो एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद जो आगे बहुत सारा काम हुआ कि ये वायर है, ऐसा वायर, ऐसा वायर, 3 तरह के वायर पढ़े, बता ही दे रहे हैं। आज इंट्रोडक्शन तो जान ही लो कि स्ट्रेट वायर, दूसरा सर्कुलर वायर, और एक होता है सोलेनाइड, ऐसा वायर। इस तरह का कोई वायर है आपके पास, 3 तरह के वायर है। तो इन तीनों पे ही चर्चा करानी है। ये मैग्नेट बन गया तो कैसे बन गया, ये करके कैसे बन गया, ये बन गया कैसे बन गया। तो इसलिए हम पहले मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय। आज के लिए इंट्रोडक्शन ही है, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ मैग्नेट पढ़ेंगे प्योरली, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है।